अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी भी हुई है, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं, ऐसी मसावात होती है जिसका दर्जा 2 होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 होती है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था। अब हम उसके बारे में कुछ चीजें एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहली चीज है डिस्क्रिमिनेंट। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है, हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं डिस्क इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होगा कि BAC ये क्या चीजें हैं, ये कहां से आएंगी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में हम ये लर्न कर चुके हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स हमारे पास ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x² वाली वैल्यू होती है, फिर x वाली, फिर x के बगैर वाली। x² के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम a कहते हैं, x के साथ वाली वैल्यू को हम b कहते हैं, और x के बगैर वाली वैल्यू को हम c कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने इसके साथ अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करना है, वहां से हमने a b c इन वैल्यूज को फाइंड करना है, फिर इस डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में हमने पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास a आ जाएगा, इधर x² के साथ है +2 तो 2, और हमारे पास स्टूडेंट्स b आ जाएगा +3, और c हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। याद रखें स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज जो इनके साथ उनके साइन है वो भी आपने जरूर लिखने हैं। 2 के सामने प्लस है तो ये 2 की अलामत है प्लस, 3 के सामने प्लस है तो 3 की अलामत भी प्लस ही है। अब 1 के सामने माइनस है तो इसकी अलामत माइनस है, वो साथ आपने जरूर लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास b की वैल्यू है 3, उसका स्क्वायर, -4a उसकी वैल्यू है 2, और c की वैल्यू है -1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +8 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 17। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, यही हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया है तो आप बाकी के 3 पार्ट्स भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने उनको सॉल्व करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेथड के ऊपर फोकस किया करें, मेथड सीखा करें, उसके बाद कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कहते हैं फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके साथ कहते हैं वेरीफाई बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर हमने फाइंड करनी है, पहला काम। दूसरा काम, आपने इन रूट्स को फाइंड भी करना है। वो कैसे फाइंड होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से, जो हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं किया तो मेरी आपको सजेशन है, पहले चैप्टर नंबर 1 को लर्न करें। 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, वो उसका कंप्लीट सोल्यूशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 के सोल्यूशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके कोई भी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 काम करने हैं। पहले नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास रूट्स आएंगे तो फिर हमने वो वेरीफाई करना है कि क्या हमने जो पहले नेचर फाइंड की थी, नेचर हमने मालूम की थी, वही नेचर के रूट्स आए हैं या किसी और नेचर के आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि रूट्स की नेचर कैसे हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है उसको फाइंड करना, उस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम रूट्स की नेचर को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो जैसे हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई थी, अब ये 17 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है। तो मैं आपके सामने तमाम पॉसिबिलिटीज को लिख देता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और साथ परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। लेट्स सपोज यहां हमारे पास 16 आ जाता,
वो 16 ग्रेटर देन 0 भी था और परफेक्ट स्केयर है। किसका स्केयर है जी? 4 का। तो ये पहली हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इस तरह का आ जाता है, तो हमने लिखना है कि हमारे जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल है। हमने कहना है वो रैशनल है एंड अनइक्वल, और वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है। ये हमारे पास पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन नॉट परफेक्ट स्केयर, वो परफेक्ट स्केयर नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स ये था, ये 17 था, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। इसमें हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी नेचर बनती है इर्रेशनल एंड अनइक्वल। वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ जाता है। तो फिर हमारे जो रूट्स हैं उनकी नेचर होगी रैशनल एंड इक्वल, वो बराबर होंगे। तो चौथी स्टूडेंट्स हमारे पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाता है, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, कोई नेगेटिव वैल्यू -3, -2, -4 कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमारे रूट्स की जो नेचर है वो होगी इमेजिनरी, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 पॉसिबिलिटीज हमने बताई हैं। डिस्क्रिमिनेंट की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इन चारों में से कोई ना कोई हमारे पास सिचुएशन बनेगी। उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देख के हमने बताना है कि हमारे रूट्स की नेचर क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर से मुराद है जैसे 16 है, ये 4 का स्केयर है, 25 है, वो 5 का स्केयर है, तो फिर हमारे पास रूट्स की नेचर होगी रैशनल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है, फिर हम कहेंगे हमारे रूट्स की नेचर है इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अभी हमने रूट्स नहीं निकाले होंगे, हम उनकी नेचर को बता देंगे। ये स्टूडेंट्स आपने जुबानी याद करना है, ये आपको जुबानी आना चाहिए। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है उधर भी यूज होने हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो आपने कहना है रूट्स रैशनल है और इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, कोई नेगेटिव वैल्यू है, -1, -2, -20, -30 कुछ भी, तो आपने कहना है हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। हमने डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम दोबारा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम a कहते हैं और वो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम b कहते हैं, वो है -23, और जो x के बगैर वैल्यू होती है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं c। ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। b का स्क्वायर ये -23, उसका स्क्वायर लिख देते हैं, -4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 120। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। 23 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 529 माइनस ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 0 से 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 480। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 49। अब स्टूडेंट्स ये जो 49 है ये ग्रेटर देन 0 है पहली चीज, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। आपको पता है कि ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास रूट्स वो रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। तो हम स्टूडेंट्स कहेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया आधा। जो हमें उसने कहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो हमने रूट्स की नेचर बता दी है। कैसे बताई है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है, उधर से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है हमने कहा ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू है, और साथ हमने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी उनको देखते हुए हमने कहा ये रूट्स जो है उनकी नेचर रैशनल है और अनइक्वल है। अब उसने कहा था कि वेरीफाई करना है बाय सॉल्विंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और उसके जो रूट्स हैं जो आएंगे आपने देखना है क्या वाकई ही जो आपने नेचर बताई थी उसके मुताबिक है। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम पहले भी एक्सरसाइज 1.1 1.2 में कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे क्योंकि ये चीज हमारे पास पहले ही मालूम है। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। स्टूडेंट्स माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -23, तो ये -23 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 49 आई थी, तो इधर 49, ये पीछे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इधर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ओवर हमारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, जस्ट ये माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस 7 ओवर ये 2 आ जाएगा। इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस की वैल्यू को सेपरेट और माइनस की वैल्यू को सेपरेट, तो स्टूडेंट्स ये 23 प्लस 7 ओवर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 30 ओवर 2 आ जाएगा, और ये 15, पहला रूट ये आ गया। दूसरा रूट स्टूडेंट्स देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 23 माइनस 7 ओवर 2 इज इक्वल टू 16 ओवर 2 इज इक्वल टू 8। तो देखें स्टूडेंट्स, दोनों रूट्स अनइक्वल हैं, तो हमने नेचर पहले ही बताई थी अनइक्वल है, एक 8 है एक 15 है। दूसरा है दोनों रैशनल, तो दोनों रैशनल नंबर है, रियल नंबर्स हैं। जो हमने नेचर आपको डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बताई थी वही हमारे रूट्स आए हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी के पार्ट्स भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, ये कंडीशंस आपने मेमोराइज करनी है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या रूट्स की नेचर होगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर क्या नेचर होगी रूट्स की, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो फिर, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो फिर रूट्स की क्या नेचर होगी। आपने इसको जुबानी याद करना है, आपने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए रूट्स की नेचर बतानी है, फिर सॉल्व कर सकते हैं आप किसी भी मेथड से, सॉल्व करके आपने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी के पार्ट्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं वीडियो को लेंथी करके अपने फायदे के लिए आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। आप रजिस्टर पकड़ें, पेंसिल पकड़ें, खुद प्रैक्टिस करें। आपको अगर इस क्वेश्चन की समझ आ गई या खुद प्रैक्टिस करें, अगर नहीं समझ आई वीडियो को पीछे लेके जाएं, दोबारा इसको समझें। आपको समझ जब तक नहीं आएगी आप इसको देखते रहें, समझ आ जाती है तो आप खुद अपने रजिस्टर के ऊपर बाकी के पार्ट्स करें। मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे वही आपके काम आनी है। आप क्वेश्चंस को एकेडमी में समझें, स्कूल में समझें, यूट्यूब पे आके किसी भी चैनल से आप समझें, लेकिन अगर आप उसको अपने हाथ से क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप पेपर में वो क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा प्रैक्टिस के ऊपर अपना टाइम ज्यादा लगाएं। सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए हम बाकी के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने बारे में जरूर बताया करें। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।